और हमारी जो पुरानी खिड़की थी तो उस पर कुछ ऐसा डिज़ाइन था और माँ बोल रही है ये भी हमने बर्बाद नहीं करनी है। अपनी ज़िंदगी को ही खो देते हैं काफिलों के चक्करों में, तो काफिलों के टाइम पे काफ़ी रिस्की भी माहौल बन जाता है। चारों साइड आप देख सकते हैं बांध का घना जंगल है और बीच में हमारा खूबसूरत सा स्टेडियम। और माँ ने अभी मेरे साथ एक चैलेंज लगाया है, केवल जो मैं काफल लेके आया हूँ अगर वो एक कटोरी से ज़्यादा हो गए तो मैं एक भी नहीं खाने वाली हूँ। कितना छोटा पेड़ है और यहाँ पर काफ़ी सारे काफल मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये कूड़ा का काम लगा हुआ है। अच्छा, ऐसे में गलत होता कुछ? ऐसे में कुछ गलत हो जाता कभी। और यहाँ पर एक ऐसा मोड़ है, यहाँ पर घूमना तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर अब भाई साहब को वहाँ से आगे और यहाँ से मुझे पीछे जाना पड़ेगा कुछ ऐसे करके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव के ऊपर घने जंगल से, क्योंकि मैं आ जाने वाला हूं काफिलों के लिए। वैसे काफिलों का जो सीज़न है वो समाप्ति की ओर है, मुझे नहीं लगता कि आज काफिल मिलने वाले हैं, फिर भी मैंने सोचा चले ही जाते हैं काफिल के लिए। और अब की बार मैं काफिल के लिए नहीं गया हूँ, उसका रीज़न है अपनी माँ, क्योंकि माँ को पता नहीं क्यों इतना इस बार डर लग रहा है, जबकि मैं पहले से ही बचपन से ही काफिल निकालने के लिए जंगल जाता था। लेकिन माँ अब की बार जब भी मैं काफिल की बात कर रहा हूँ तो माँ बोल रही है तू नहीं जाएगा। अब ऐसा क्यों है वो तो माँ ही जाने। वैसे माँ ने बताया भी था मुझे, माँ बोलती है कि तू चंचल है, थोड़ा जल्दबाजी कर देता है किसी भी चीज़ में, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। तो फिर भी माँ से आज फिर पूछेंगे, अगर काफिल मिलेंगे तो मैं लेके जाऊँगा और माँ को बताऊँगा कि मैं भी काफिल लेके आया हूँ, काफिल लेके आ सकता हूँ। डरने की कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बचपन से ही हम ऐसे जंगलों में जाते हैं काफिल तोड़ने के लिए, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। पर माँ हर दिन मना कर रही थी, आज भी मैंने बोला है, आज भी माँ मना कर रही थी, लेकिन माँ भी खेतों की ओर चले गई है। तो मैंने सोचा ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, अपने गाँव के थोड़ी दूरी पर जाऊँगा, और अकेला हूँ तो ज़्यादा दूर जाना सही भी नहीं है। तो देखते हैं अगर आज काफिल मिलते हैं तो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वैसे यहाँ पर भी एक काफिल का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं, ये काफिल का पेड़ है, ये वाला काफिल का पेड़ है। लेकिन अब की बार जो काफिल हैं वो दूर दूर हो रखे हैं, नीचे से निकालने के लिए हो नहीं रहे हैं और अभी समाप्ति की ओर भी हैं। तो थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, देखते हैं कितने काफिल आज मुझे मिलते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगी तो फिर घर वाले टेंशन करेंगे कि कहाँ चले गया। तो अभी थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे आज के दिन का पहला काफिल का पेड़ मिल गया है। इस पर काफ़ी सारे काफिल भी हो रखे थे, लेकिन अब ये काफिल खाने लायक नहीं है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो काफिल सारे सूख गए हैं कुछ इस तरह से, तो इनको निकालेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कैसी हालत इनकी हो गई है। पर चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, काफिल मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। तो काफिलों की ढूंढ करते करते मैं अपने गांव से अभी काफ़ी दूर आ गया हूं। सोचा भी नहीं था कि इतना दूर मैं चले जाऊंगा, लेकिन काफिल ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और हमारा गांव यहाँ से दूर दूर तक कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा है, और 20-25 मिनट में चल के यहाँ पहुँचा हूँ। और जो काफिल हैं वो आप देख सकते हैं, बस इतने ही मुझे मिले हैं। लेकिन जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये आप देख सकते हैं कितना छोटा पेड़ है और यहाँ पर काफ़ी सारे काफिल मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये काफिल भी वैसे ही हैं जो मैं नीचे आपको दिखा रहा था, बिल्कुल सूख के ख़राब हो गए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ आते तो इस पर बड़े बड़े काफिल रहते, लेकिन अब सूख गए हैं। तो चलो बीच बीच में कुछ बड़े बड़े दिख रहे हैं तो उन्हीं को छांट के निकालते हैं और फिर इसी चाल में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं अभी मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। तो इसीलिए शायद माँ मुझे ना बोल रही थी कि मत जा, क्योंकि चलते चलते पता ही नहीं चलता है कि मैं कितने दूर अपने गांव से आ गया हूं, और ऊपर से मैं अकेला भी हूं। तो चलो देखो क्या होता है और कहां तक जा पाता हूं मैं आज। तो भटकते भटकते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन काफिल नहीं मिल रहे हैं तो उनकी हालत आपने देख ही ली कैसे मिल रहे हैं। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं भटक रहा हूँ, और जो काफिल हैं वो देखो थैली के बिल्कुल नीचे भी नहीं हुए हैं। तो अभी ऊपर
चलते चलते थकान लग रही है, तेज़ धूप भी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा छाया पे बैठ गया हूँ। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ से सामने थोड़ा बहुत हिमालय पर्वत, चौखम्बा पर्वत देखने को मिल रहा है। बाकी तो आज भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध है और हमारा गांव तो कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत जगोट गांव का एक हिस्सा यहाँ से नज़र आ रहा है। तो 5 मिनट बैठते हैं, फिर अपनी जो जर्नी है आज काफल की उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आजकल बिजी होने के कारण पंगरोली स्टेडियम तो जाया नहीं जा रहा है। तो ये देखिए दूर से हम भी दर्शन कर लेते हैं अपने पंगरोली स्टेडियम के, और आप भी कर लीजिए। तो आजकल काफ़ी हरा भरा होने लगा है हमारा पंगरोली स्टेडियम, और यहाँ पर चारों साइड आप देख सकते हैं बांज का घना जंगल है और बीच में हमारा खूबसूरत सा स्टेडियम। ओ भाई मुर्गे के बच्चे, ए डरा दिया इन्होंने। ये तो मुर्गे नहीं, ये थे छोटे जो बुटेर तीतर होते हैं ना, वो इन्होंने डरा दिया था मेरे को। और उनके और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो जंगल में काफल तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं। ऐसे अजीबो गरीब के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं नीचे तना वाला हिस्सा है वो कैसा है, ऊपर फिर पेड़ तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर देखो बड़े बड़े छेद भी उस पेड़ पे हो रखे हैं 2-3, और कितना मोटा है ना यहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी जंगलों में भटकते भटकते दिख जाती है। पेड़ों पे अजीबो प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। कभी कभी तो उनको देख के डर भी लग जाता है। दोस्तों अभी मैं अपना पूरा जंगल लगभग घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे एक पेड़ भी ऐसा नहीं मिला जिस पे कि मुझे लगा पेड़ पे चढ़ के मुझे काफल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि काफल ही कुछ ऐसे हो रखे हैं बारीक जैसे, ऐसे निकालने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि निकाल के फ़ायदा भी नहीं है, उन पर कुछ है ही नहीं, तो फिर मेहनत करके कोई फल मिलेगा है नहीं। तो अभी मैं अपने गाँव के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ, और जो हमारे गाँव के लिए रास्ता जाता है वो ये जाता है। तो मैं अभी यहीं पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे से लेकर यहाँ ऊपर तक पूरा ये फैला हुआ है काफल का पेड़, लेकिन इसमें भी वही काफल हैं बिल्कुल बारीक, जिन पे कुछ अब बचा ही नहीं है। तो पेड़ पे चढ़ने का जो अपना शौक़ है वो पूरा कर देते हैं अभी, क्योंकि अभी तक तो एक भी पेड़ पे मैं चढ़ा नहीं हूँ। तो यहाँ पर पेड़ पे चढ़ते हैं, काफल तो है नहीं, पर अपने शौक़ के लिए मैं जो बोल रहा हूँ आ गया हूँ, तो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। काफ़ी दिनों से पेड़ पे चढ़ना भी नहीं हुआ है। तो पूरे जंगल घूम घाम के मैं पहुंच चुका हूं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में, जो कि मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया था। लेकिन अब मैं यहीं पर पहुंच गया हूं, और काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, क्योंकि घर के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं। सुबह ही वहीं जाते हैं हम, और शाम के टाइम पर भी वहीं पर आजकल काम करने जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा फ्री हुआ, मैंने सोचा थोड़ा काफल भी लाए जाए। काफल तो बस इतने ही मिले हैं, लेकिन पूरा जंगल में अकेले अकेले घूम के
आ चुका हूँ और पुंगल स्टेडियम तो आप देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा हो गया है। जो यहाँ पर दूब है वो नई दूब निकल के आ चुकी है और हमारी जो क्रिकेट खेलने की पिच है वो भी पूरी हरी हरी हो गई है। पूरा दूब वहाँ पर भी जम रखा है क्योंकि अब कोई क्रिकेट यहाँ पर खेलता ही नहीं है, जबकि पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट होते थे। लेकिन अब सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं और कोई ना टूर्नामेंट यहाँ पे करवाता है और ना ही गांव में कोई खेलने वाला है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज की नई पीढ़ी के, हम भी आज की नई पीढ़ी के हैं, लेकिन हमसे जो छोटे हैं उनको तो क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं है। वो फ़ोनों में घुसे रहते हैं, फ़ोन पे ही गेम गूम खेल लेते हैं। पर चलो अपने भाई लोग फिर आएंगे कभी छुट्टी पे तो फिर साथ में यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ मैं तो क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है बचपन से ही। और सर्दियों में टूर्नामेंट होंगे तो फिर टूर्नामेंट में तो आपको मैं दिखूंगा ही। लो जी बापू जी, धन्यवाद। क्या इतना ही मिला? इतना ही मिला 2 घंटे घूमने के बाद। 2 घंटे में ये? हाँ तो घूमना ही क्यों है, तो जाना ही क्यों है वहाँ? तो है ही नहीं, क्या करें, हमने बोला जरा मिल जाए। लोग कह रहे हैं कि बहुत काफ हुए हैं। सूखे और रखे वो निकाल के क्या फ़ायदा। अरे खराब हो गए। और अभी दिन का खाना भी तैयार हो चुका है और खाने में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौसा, भात और पहाड़ की स्पेशल चटनी, खुमानी की चटनी, और खुमानी को हमारे यहाँ बोलते हैं चूआ। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और सुबह मैं जो बहुत सारे काफल लेके आया था तो वो काफल खाने का भी समय आ चुका है, क्योंकि मैं लेके आया था स्पेशली माँ के लिए, क्योंकि माँ को भरोसा नहीं था मेरे ऊपर, मेरे को काफल के लिए जाना ही नहीं देती है। बहुत हो गए ये तो। उतने भी ला गया मैं, जब वो भी छुप के चले गया। मैं मना कर रही थी माँ सुबह भी आज। किस दिन से बोले मैं दर थोड़ा बहुत मेरे मम्मी भाई को भी लाओ। ना मेरे लिए मना क्यों कर रही है? तब जब मैं जा रहा हूँ तो सीधा मना कर रही है। ऐसे बोले पेड़ों में मत जाना। अब बिना पेड़ों पे जाए कैसे होता है काफल? छोटे पेड़ों में तो। हाँ छोटे पेड़ों पे तो क्यों नहीं जाने देती है, मेरे को समझ नहीं आता है। मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता तो मैं ला, तो पर कहाँ से ला? न जाने का कारण क्या है? मैं पेड़ से गिरेगा तो तू झड़क झड़क करता है। पूरे उधर भी देख कितने लोग आ रखे थे, उस साइड पूरा आवाज आ रही थी, तो उतने लोग गिर ही रहे हैं। हमारे कूड़ा का काम लगा हुआ है। अच्छा, ऐसे में गलत होता कुछ? ऐसे में कुछ गलत हो जाता कभी। अच्छा ये बात है। तो इसीलिए माँ हमेशा मुझे मना कर रही है। आज सुबह भी मना कर रही थी, लेकिन फिर माँ जब खेत में चलेगी तो मैं चुपके से निकल गया। लेकिन पेड़ पे मैं लास्ट में एक ही जगह पे गया, वो भी थोड़ा सा चेक करने के लिए कि मैं पेड़ पे जा पा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ। बाकी मैं कहीं पर भी पेड़ पे नहीं गया, क्योंकि माँ ने मना किया था तो मैंने बोला चलो नहीं जाते हैं। बाकी जो मैं काफल लेके आया था तो ये आप देख सकते हैं, इतने सारे हैं तो है, बहुत नहीं हो, कम होते उतने खाने के लिए। हिस्सा करेंगे हम तो, एक एक मुठ भी नहीं होगा चारों के साथ। बहुत है उतना। तो चलो जितना भी है, अब काफल है ही नहीं जंगल में तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फटाफट जो भी लाए हैं इसमें माँ ने नमक मिला दिया है, तो इन्हीं का आनंद लेते हैं, एक एक मुठ खाते हैं। और माँ ने अभी मेरे साथ एक चैलेंज लगाया है, केवल जो मैं काफल लेके आया हूँ अगर वो 1 कटोरी से ज़्यादा हो गए तो मैं एक भी नहीं खाने वाली हूँ। फुल भरेंगे हाँ। तो ऐसे ही इतना ही होगा, खाली जैसे लोग पाथा भरते हैं। हो गया। अब माँ अपने उसमें वो घूम गई तो अब ऐसे बोल रही है। ये भाई साहब के लिए है। अब की बार मतलब बहुत ज़्यादा काफल हो रखे थे, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे और जैसे माँ ने मुझे मना किया था तो मैं इसलिए जा भी नहीं रहा था। पर खाने लायक तो हमने काफल खा ही लिए हैं। बाकी दूसरे गांव के जो लोग हैं ना वो आ रहे थे आजकल दूर दूर से काफलों के लिए हमारे साइड में। वो सामने वाला जो जंगल है ना वहाँ पर तो आज सुबह बहुत आवाज़ें आ रही थी, मतलब आज भी आए थे। तुमने तो एक मुट्ठी किसी से मांगा होगा, एक मुट्ठी किसी से मांगा खा लिया होगा। हमने तो कुल खाया 3, आज चौथी बार खा रहे। तो बहुत तो है, इतना अपने काम के व्यस्त रहने में है वह इतना बहुत होता है नहीं। हमने अपने पहाड़ का जो स्वादिष्ट फल काफल है उसका टेस्ट ले लिया है तो बहुत है हमारे लिए। बाकी जो माँ बोल रही थी ना पेड़ पे जाने में गिरने का डर रहता है, तो हाँ आजकल मतलब बहुत जगह ऐसी ही घटनाएं सुनने को मिलती है। और आजकल हाल में भी ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली हैं कि
इंसान काफल के लिए जंगल गया, किसी को तो चोटें आती है जब वो गिरता है, लेकिन कई लोग अपनी ज़िंदगी को ही खो देते हैं काफलों के चक्करों में। तो काफलों के टाइम पे काफ़ी रिस्की भी माहौल बन जाता है, क्योंकि वो काफल का जो पेड़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कच्चा होता है और ये मक्खियों ने तो परेशान करके रखा हुआ है। बाकी हमारे साथ भी एक घटना ऐसी घटी है बचपन में, मैं भी गिरा था साथ साथ, मतलब छोटे मोटे तो हम बहुत बार गिरे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा है सब ठीक ठाक है, ऐसे नहीं गिरे हैं कि ज़्यादा चोट आई होगी। लेकिन माँ और एक भाई साहब गए थे हमारे सूरी बेजी काफल के लिए दिन के टाइम पे, तो उस दिन भी बहुत खतरनाक गिरे थे नहीं भाई साहब। तो उस दिन भी मतलब ऐसा हो गया था कि ऊपर से गदाम हुआ था सीधे। तो सूरी बेजी भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे। हाँ, उसका वजन भारी रहता है, उसमें भी चोट रहती है। उस टाइम भेजी छोटे थे तो उतना वजन था नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा चोटें नहीं आई। अगर हेल्दी रहते, मोटे ताजे रहते तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती थी। और उस दिन तो मतलब हंसी मजाक भी खूब सारी हमने बेजी के साथ की थी। तो बेजी अभी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कमेंट करके। तो शाम के 4:30 हो चुके हैं और अपनी नई मकान वाली जगह पे हम पहुंचे हैं। और हमारी जो पुरानी खिड़की थी तो उस पर कुछ ऐसा डिज़ाइन था और माँ बोल रही है ये भी हमने बर्बाद नहीं करनी है, बल्कि इनका भी यूज़ करना है। वाल ख़राब नहीं हुए उतने सालों से वो। खराब हो या क्या क्या खराब होगा वो, देख सारा ये उससे भी अच्छा होगा ये नई वाली से भी। देख इतनी मोटी नहीं होगी वो। वहाँ देखने भी जा रही है नई खिड़की और इसमें कितना अंतर है। वाल ये कितनी बारीक है, ये थोड़ा थोड़ा सरिया जैसे ही, और वो कितनी मोटी है पता, उसको भी देख इसको भी देख। चलो ठीक है। पहले क्या है, पहला तो वो तो है कि पहले अच्छा सामान आता था, अब धीरे धीरे डुप्लीकेट आ रहा है। पर चलो नए ज़माने के हिसाब से वो है, लेकिन माँ बोल रही है इनको तो मैं बर्बाद होने दूंगी नहीं। तो इनको भी वेल्डिंग की दुकान पे लेके जाओ और नई नई जाली लगा के इनको नया बनवा के आ। तो इनसे भी देखते हैं, रोशनदान तो बनी जाएंगे इनसे, और साथ साथ में 2 पल्ले वाली एक खिड़की भी बन सकती है छोटी वाली, जो ऊपर हम लगा सकते हैं। ये ऐसा कुछ बात माँ पूरा आइडिया भी दे रही है मुझे। तो चलो फटाफट इनको थैले में रखते हैं। और अभी उस पर भी हमारे 3 ऐसे ही कुछ हैं, तो उसका भी कुछ बन सकता है तो वो मैं पूछ के आ जाऊँगा। फ़िलहाल इनको लेके चलता हूँ मैं वेल्डिंग की दुकान पे मुड़गू गांव की ओर। तो फटाफट कट्टे में भरो भाई। है तभी वहीं मत छोड़ना ना, मना करेंगे तो हैं? मना करेंगे तो तभी वहीं ना मत छोड़ना। मैं वहीं पे बेच दूंगा कबाड़ी वाले के पास। कबाड़ी वाले को बेचेंगे हाँ तो 800-900 में बेचेंगे। अच्छा ठीक है जी। तो चलो अगर वो मना भी करेंगे बल वेल्डिंग वाले तो माँ की सख्त हिदायत है कि वापसी लेके आना है, वहीं पर नहीं छोड़ना है। तो चलो भाई देखो क्या होता है। फटाफट कट्टों में रखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से मुड़गू गांव की ओर वेल्डिंग की दुकान पे। और हमारे मिस्त्री लोग आज छुट्टी पे हैं, उनका कुछ इमरजेंसी काम आ गया था तो इस वजह से आज वो नहीं आ पाए। तो यहाँ पर आज कुछ भी काम नहीं हुआ है, जितना कल हुआ था बस उतना ही है। और कल फिर से काम यहाँ पर चालू हो जाएगा। और अभी मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ भाई साहब भी जा रहे हैं। तो 2 भाई साहब लेके जा रहे हैं और 2 मेरे पास हैं। दोस्तों अभी हम गए थे मुड़गू गांव में, लेकिन वहाँ पर अपना काम बना नहीं, क्योंकि अपने वेल्डिंग वाले भाई जी आज वहाँ पर आए नहीं थे। हमने वो पुरानी खिड़कियाँ वहाँ पर छोड़ तो दी है, लेकिन कब तक बनेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि उनका आज घर में काम था तो वो आ नहीं पाए। बाकी अभी वापसी भी हम गांव जा रहे हैं तो खाली नहीं जाएंगे, बल्कि सरिया रखा हुआ है। तो गांव की चढ़ाई पे
सरिया लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा मोड़ है, यहाँ पर घूमना तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर अब भाई साहब को वहाँ से आगे और यहाँ से मुझे पीछे जाना पड़ेगा कुछ ऐसे करके। ये देखो ऐसे में हो रहा है काम। तो चलो अब गांव की चढ़ाई नापते हैं इस सरिया के बंडल के साथ। तो अभी जो सरिया है उसको लेके हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देखो पहले का सरिया इतना है और इतना ही लगभग रास्ते में होगा, जो कि हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। और यहाँ देखो टाइगर, आओ वाओ वाओ, खांसी हो गई टाइगर को। ओ ओ ओ बस शांति शांति, हो गया, बहुत हो गया आज के लिए।